नमस्कार साथियों, सभी भारतवासियों को नए साल की शुभकामनाएं। आपका आने वाला कल मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। मेरे देशवासी, चाहे वो देश में हो चाहे वो विदेश में हो, उन सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। साथियों, मैं आज आपसे मुखातिब हुआ हूं नए साल के उपलक्ष्य में। आपके मन में विचार होगा कि साल तो कभी का शुरू हुआ है और मैं आपसे अभी शाम को मुखातिब हो रहा हूं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस ठिठुरती हुई सर्दी में जब किसान के बारे में सुन रहे हैं और किसान आंदोलन जो चल रहा है और हमारी सरकार उसके प्रति बिल्कुल भी गंभीरता नहीं दिखा रही, जब उनकी हालत को देखता हूं तो मन सोचने पर मजबूर हो जाता है कि नव वर्ष की शुभकामनाएं दूं तो किसानों को कैसे दूं। साथियों, मेरे पीएचई एम्प्लॉइज जिनको 50 से ज्यादा महीनों की पे नहीं दी गई है और उनको पक्का करने के लिए सरकार ने कोई भी अहम कदम जो है अभी तक नहीं उठाया है। केवल आश्वासन आश्वासन और आश्वासन। उनकी फैमिलीज की क्या हालत होगी, उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही होगी, या उनका जो घर का बजट है वो किस तरह से चल रहा होगा, उसके बारे में जब सोचता हूं तो मन सोचने को मजबूर होता है कि उनको मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं दूं तो कैसे दूं। आज हम सभी लोग जो हैं नव वर्ष का स्वागत कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, मगर मैं अपने वीर जवानों को यो इस भयंकर सर्दी में और माइनस टेम्परेचर में देश के प्रहरी बनकर के देश की सीमाओं पर डटे हुए हैं और दिन रात हमारे देश की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, देशवासियों की हिफाजत कर रहे हैं, उनको मैं नमन करता हूं कि आप हैं तो हम पूरे इत्मीनान से, पूरे हर्षोल्लास के साथ नव वर्ष जो है वो मना रहे हैं। साथियों, देर से संबोधन का एक और कारण भी है कि देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, जब हम देखते हैं कि 50 साल का रिकॉर्ड जो है वो बेरोजगारी ने तोड़ दिया। लोगों की डिग्रियों को देखता हूं और जो युवा पढ़ा लिखा है उसकी परेशानी को जब देखता हूं तो सोचने पर मजबूर होता हूं कि उनको नववर्ष की शुभकामनाएं दूं तो कैसे दूं। मैं एक सोशल वर्कर के नाते और कांग्रेस पार्टी का एक जिम्मेदार सिपाही होने के नाते अपने सभी देशवासियों को और विशेषकर किसानों का जो आंदोलन चल रहा है और किसान जो उसमें हिस्सा ले रहे हैं, मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि ये साल जो है आपकी हर मनोकामना पूरी करे। आपके हक में सरकार कोई फैसला ले, ऐसी हम सरकार से भी अपील करते हैं कि आप किसान के हक में कृपया कोई डिसीजन जो है वो जल्द से जल्द लें, क्योंकि 50 से ज्यादा किसान जो है किसान आंदोलन में इस सर्दी में अपनी जान को गंवा बैठे हैं और उन्होंने शहादत इस आंदोलन में पाई है। तो सरकार को इन सब बातों का संज्ञान लेना चाहिए। साथ में मैं कहूंगा कि बाकी जो जैसे शराब है या कुछ और चीजें हैं वो हमारी जिंदगी में शायद ही जरूरी नहीं है, मगर उनका जो व्यापार करते हैं वो लोग पैसे वाले हैं, उनकी हालत बहुत बहुत और बहुत अच्छी है, वो सरमायादार लोग हैं। लेकिन जो किसान अन्न पैदा करता है जिसके बगैर जीवन संभव ही नहीं है, यानी कि एक अहम हिस्सा हम कह सकते हैं कि किसान की जो उपज है
वो इंसान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, जिसके बगैर जीना शायद कल्पना से परे होगा। लेकिन इतनी अहम वस्तु को जो पैदा करने वाला है, जो हमारे देश का अन्नदाता है, उसकी जो स्थिति हम देख रहे हैं कि वो बद से बदतर होती जा रही है। तो सरकार से ये पुनः मैं अपील करना चाहूंगा कि आप कृपया किसानों के हक में फैसला लेते हुए 3 जो काले कानून आपने पास किए हैं उनको जल्द से जल्द वापस लिया जाए कि सरकार जो है एक माई बाप होती है लोगों का, और लोगों के हक में वो फैसला ले, ऐसा उसका फर्ज भी बनता है। अगर किसान चाहता है कि ये कानून मुझे नहीं चाहिए और ये कानून जो हैं वो मेरी जिंदगी में एक तरह के एक अभिशाप के तौर पे हैं, तो किसान की बात को मानते हुए सरकार को ये 3 काले कानून जो हैं वो जल्द से जल्द वापस लेने चाहिए। मैं एक बार पुनः सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं कि आपका आने वाला साल मंगलमय हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। की जानकारी के लिए www.drekhabr9.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।